हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार रावण दुनिया के सबसे अहंकारी और क्रूर राक्षस थे। वैसे तो धर्म ग्रंथ में उनके अहंकार से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं, लेकिन रावण के जीवन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया था। इस गलती के कारण अमरता के वरदान प्राप्त रावण को इसके परिणाम स्वरूप मौत का मजा चखना पड़ा था। हालांकि ग्रंथों और इसके विपरीत रावण को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान रखने वाला पंडित भी माना जाता है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि रावण ने मरने से कुछ क्षण पहले कलयुग से जुड़ी ज्ञान की बातें बताई थी। मरते वक्त रावण ने कलयुग से जुड़ी 3 खतरनाक बातें बताई थी। ये ऐसी बातें हैं जिन पर आज के जमाने में अगर व्यक्ति गौर कर ले तो उन बातों को अपने जीवन में कंठस्थ कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। उसे अपने जीवन में कभी धोखा, निराशा और पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल हुआ ये था कि श्री राम और रावण के युद्ध के अंतिम क्षण में जब राम द्वारा रावण को तीर लग चुका था, उस तीर के वार से जिस समय रावण मरने की ओर था, तब श्री राम ने लक्ष्मण को उनके पास भेजा था और कहा था कि उसके पास जाकर बड़े आदर से बैठ जाना और उनसे कहना कि हमें कुछ ज्ञान की बातें बताए। लक्ष्मण ने वैसा ही किया। लक्ष्मण के रावण के पास जाकर आग्रह करने पर रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान की 3 बातें बताई थी, जो आज के समय के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए जानते हैं उन ज्ञानवर्धक बातों के बारे में, क्योंकि आप भी उनके बारे में जानना चाह रहे होंगे कि वो बातें क्या थी। सबसे पहली बात उन्होंने कहा, जीवन के अंदर जो भी शुभ काम है उसे जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और जो अशुभ काम है उसे जितना देर हो सके उतना टालना चाहिए, नहीं तो जीवन में पछताना पड़ सकता है। रावण ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने श्री राम को पहचानने में भूल की, जिसके कारण आज मेरी ये हालत है। दूसरी बात, कभी भी शत्रु को खुद से छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, यह अहंकार की निशानी है। रावण ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा था कि मैंने वानर सेना को छोटा समझा और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। नंबर 3, जीवन में अपने राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वो आपके लिए कितना भी भरोसेमंद व्यक्ति क्यों ना हो। रावण ने इस पर भी खुद का उदाहरण देते हुए कहा था कि मैंने अपने राज विभीषण को बताए, इसलिए आज मैं विनाश के मुहाने पर खड़ा हूँ।